अगर आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा जबरदस्त, और वो भी अपने छोटे शहर या गांव से, तो आज हम बात करेंगे फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। चलिए इसका पूरा गाइड देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। और सुनिए, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। इंडिया में मछली पालन का बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ रहा है और इसीलिए असली कमाई मछली बेचने से ज्यादा अब मछली का दाना बनाने में है। तो अगर आप कम लागत में एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना देख रहे हैं ना, तो ये मौका आपके लिए ही है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इसमें मौका कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि सामान और मशीनें कौन सी लगेंगी, इसे बनाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, लागत और मुनाफे का सारा हिसाब लगाएंगे और आखिर में लाइसेंस और ब्रांडिंग पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस बिजनेस में इतना दम क्यों है? देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उसकी डिमांड कितनी है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ये फिश फीड होता क्या है? अरे, इसे मछलियों का हेल्थ सप्लीमेंट या बैलेंस डाइट समझ लीजिए। ये छोटी छोटी गोलियों या पाउडर के रूप में एक ऐसा पौष्टिक खाना है जो खास तौर पर मछलियों को तेजी से बड़ा करने और सेहतमंद रखने के लिए बनाया जाता है। एक बढ़िया क्वालिटी के फीड की पहचान होती है उसके न्यूट्रिएंट्स से। इसमें सही मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का एक परफेक्ट मिक्स होता है। यही वो फॉर्मूला है जो मछलियों की ग्रोथ को, समझिए, बूस्ट कर देता है। और भारत में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है रोहू, कतला और पंगासियस जैसी मछलियों के लिए, जो आपको लगभग हर तालाब में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि डिमांड तो बहुत है। अब अगला सवाल, इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सा कच्चा माल और कौन सी मशीनें लगती हैं। एक अच्छे फिश फीड का सीक्रेट फॉर्मूला यहीं से शुरू होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 30%, राइस ब्रांड का होता है, जो एनर्जी देता है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन के सबसे जरूरी सोर्स, मक्का, सोयाबीन मील और फिश मील। यही वो चीजें हैं जो मछलियों के विकास के लिए सबसे जरूरी हैं। अब ये है कच्चे माल का मार्केट रेट। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दाम है ना, ये आपके शहर या मंडी के हिसाब से 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अपना हिसाब किताब लगाने से पहले एक बार लोकल मार्केट में रेट जरूर पता कर लीजिएगा। अब सवाल ये कि ये सब मिलेगा कहाँ से? अच्छी बात यह है कि ये सारा कच्चा माल आपके आसपास ही मौजूद है। राइस ब्रांड के लिए पास की किसी भी चावल मिल से बात कर सकते हैं, मक्के के लिए अनाज मंडी चले जाइए और फिश मील के लिए आप सीधे मछली बाजारों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा प्लांट शुरू करना चाहते हैं तो आपको बस ये कुछ मशीनें चाहिए होंगी। एक ग्राइंडर जो कच्चे माल को पीसेगा, एक मिक्सर जो सबको मिलाएगा, एक पेलेट मशीन जो दाना बनाएगी और आखिर में एक पैकिंग मशीन। और ये मशीनें आपको कोयम्बटूर, राजकोट और लुधियाना जैसे शहरों में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इन सभी मशीनों पर आपका कुल खर्चा आएगा लगभग 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच। सोचिए, इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप अपनी खुद की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। सामान आ गया, मशीनें लग गई। अब देखते हैं कि ये कच्चा माल आखिर तैयार दाने में बदलता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 आसान स्टेप्स की है। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले सारा कच्चा माल ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बन जाता है। फिर मिक्सर में सब कुछ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इसके बाद पेलेट मशीन इस मिक्सचर को छोटी छोटी गोलियों की शक्ल दे देती है। इन गोलियों को सुखाया जाता है ताकि इनमें नमी ना रहे और ये खराब ना हो। और बस आखिर में इन्हें बोरियों में पैक करके मार्केट में भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। आखिर इस बिजनेस में लागत कितनी आएगी और कमाई कितनी होगी? आइए अब मुनाफे का पूरा गणित समझते हैं। अगर हम 1 किलो दाना बनाने का खर्च देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा तो कच्चे माल का ही है, करीब 32 से 38 रुपए। इसके ऊपर बिजली, लेबर और पैकिंग जैसे छोटे मोटे खर्चे भी जुड़ते हैं। इन्हीं छोटे खर्चों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। तो सब कुछ मिलाकर 1 किलो फिश फीड तैयार करने में आपकी लागत आएगी लगभग 39 से 46 रुपीस के बीच। ये वो मैजिक नंबर है जिसके आधार पर आपका सारा प्रॉफिट तय होगा। अब देखते हैं कि बाजार में ये बिकता कितने का है।
जो नॉर्मल फीड है वो 48 से 55 रुपए किलो तक बिकता है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम फीड बनाते हैं तो आप उसे 60 से 75 रुपए किलो तक भी बेच सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात, हर 1 किलो पर आपको औसतन 10 से 20 रुपए का सीधा सीधा मुनाफा मिलता है। यही वो मार्जिन है जो इस बिजनेस को इतना आकर्षक बनाता है। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 500 किलो माल भी बनाते हैं ना, तो महीने का मुनाफा 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। कम लागत पर इतना जबरदस्त रिटर्न, यही इस बिजनेस की असली पावर है। पैसा तो है, ये तो पक्का हो गया। अब बात करते हैं उन आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदमों की, यानी लाइसेंस और ब्रांडिंग, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए चाहिए। देखिए, कानूनी प्रक्रिया उतनी भी मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ बेसिक लाइसेंस चाहिए, जैसे कि MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST नंबर और एक लोकल ट्रेड लाइसेंस। और सबसे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि ये जानवरों का खाना है, इंसानों का नहीं, इसलिए आपको FSSA के लंबे चौड़े चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। याद रखिए, आपकी पैकिंग ही आपकी पहली पहचान है। बैग पर प्रोटीन कितना है और बनाने की तारीख क्या है, ये सब साफ साफ लिखें। और माल बेचने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सीधे मछली किसानों, सहकारी समितियों और लोकल डीलरों से संपर्क करें। यही आपके सबसे बड़े ग्राहक हैं। हाँ, एक जरूरी बात ध्यान में रखिएगा, इस पूरे विश्लेषण में जो भी आंकड़े लिए गए हैं वो एक अनुमान है। कच्चे माल की कीमतें और मुनाफा आपके इलाके और मार्केट के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपने लेवल पर रिसर्च और किसी लोकल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके एरिया के हिसाब से फिश फीड बनाने का पूरा हिसाब किताब, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताएं, तो कमेंट में अपना जिला और राज्य जरूर लिखिएगा। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी